ऐसे पुलिस वालों की उतार दो वर्दी, मुकदमा दर्ज कर भेज दो जेल, बर्खास्त कर दो नौकरी से। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में रहकर इस विभाग को कलंकित करेंगे। ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से यह महकमा लगातार कलंकित होता जा रहा है। पुलिस से आम जनता का विश्वास उठ रहा है। दोस्तों, कौन है ऐसे लोग जिन्होंने शरीफ आदमी को गुंडा बनाने का प्रयास किया और यह गलती पकड़ी गई? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। हमने बहुत बार पुलिस के मानवीय चेहरे को देखा है, नैतिक पक्ष को देखा है, उसे बताया भी है, जहां वे दरिया दिली दिखाते हुए आम जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, पब्लिक को सम्मान देते हैं। हम उनके मानव अधिकार के लिए भी लड़ते हैं। हम पुलिसकर्मियों के लिए डीजीपी से लड़े हैं और गए हैं मानवाधिकार तक, राज्य सूचना आयोग तक। लेकिन अगर गड़बड़ है तो डट करके उनकी ऐसी की तैसी भी करते हैं, लेकिन अच्छा है तो उनको प्रणाम भी करते हैं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे कारनामे को दिखाने जा रहे हैं जिससे कि यह लोग शरीफ आदमी को गुंडा बना देते हैं, चोर बना देते हैं। और यह भी है, आपने देखा होगा, यह गुंडों को बैठाकर चाय पिलाएंगे, बड़े से बड़े मुकदमे को चाट डालेंगे, हाफ ब्लेड। अब मैंने नहीं देखा है, बताते हैं लोग किस नाखून में हाफ ब्लेड लगा करके और पॉकेटमारी करते हैं। पॉकेटमारी होती भी है, लेकिन असली पॉकेटमारी करने वाले, मोबाइल छीनने वाले बहुलता में बच जाते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं। बहुत बार बाइक छीनने वाले गिरफ्तार होते हैं। अब ऊपर भी भेजे जा रहे हैं, सटीक पैर में गोली भी मारी जा रही है। अभी ठीक ही है, चलिए, कुछ तो हो रहा है। बहरहाल हम आते हैं विषय पर। तो यह गांजा थाने में रखा रहता है। क्षमा करिएगा, यह मैं सत्य कह रहा हूँ जो भी है। और ऐसे रख करके चालान कर देंगे, दारू की शीशी लेकर के चालान कर देंगे, तो ऐसे होता है। और यह सामान्य सी धाराएं लगती हैं, फिर जमानत करा के लोग आ जाते हैं। और इस खेल में कई लोगों के गिरोह को दिखाते हैं लोग, जबकि किसी को कोई जानता नहीं है। अच्छे लोग भी हैं जो ऐसे मामलों में इससे दूर रहते हैं। मास्टर साहब की डिग्गी में तमंचा डालकर उनका कर दिया गया चालान। मास्टर साहब बेचारे कोचिंग पढ़ाते थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते थे। उनके मोटरसाइकिल की डिग्गी में पुलिस वालों ने ही डाल दिया तमंचा, जिंदा कारतूस डाल करके, और R125 में चालान कर दिया। लोग मान भी लेते कि मास्टर साहब की डिग्गी में पकड़ा गया होगा, हो सकता है, शौक रहा है, 26-27 साल उम्र है, हो सकता है कट्टा कुट्टी रखते रहे होंगे। अब होता क्या है, अब उन वर्दीधारियों ने यह जाना कि खेल तो हमने कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने पकड़ लिया उनकी करतूत, सब कुछ कैद हो गया। इसलिए उनके पसीने छूट रहे हैं जो ऐसा गंदा कृत्य करने वाले वर्दीधारी हैं। अधिकारी बचाना भी चाह रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है। कैसे इनका पक्ष लें, कैसे इसको केस को चाट डालें। चाटने में भी माहिर है, चाट डालते हैं सब। विभाग इस मामले में काफ़ी अग्रिम पंक्ति का जाना जाता है, बहुत दिमाग लगाता है, लेकिन कोई तरकीब फिलहाल निकल नहीं रही है, क्योंकि कैमरे में सब कुछ दर्ज हो गया है। एसएसपी ने इन्हें निलंबित किया है, आगे कार्यवाही प्रचलन में है, जांच चल रही है। अभी चंद दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लिया था, जिसमें आईपीएस, पीपीएस एवं इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों को शामिल किया गया था। आईपीएस यानी जो एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी, यह है अंतिम डीजीपी। उसके बाद शासन होता है, तो शासन में आईएएस अधिकारी रहता है। जो आईपीएस हैं और पीपीएस हैं, यह शासन नहीं होते, अधिकारी हैं। तो आईपीएस, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजीपी होगा, एडीजीपी होगा, आईजी होगा, उसके नीचे डीआईजी होगा, कमिश्नरेट में जैसी स्थिति होगी पुलिस कमिश्नर होगा, अपर पुलिस कमिश्नर होगा, फिर नीचे एसएसपी होगा, एसपी होगा, एसपी तक आईपीएस, उसके नीचे एएसपी यानी अपर पुलिस अधीक्षक, उसके नीचे आते हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी या लोग पीपीएस अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। और इंस्पेक्टर यह और राजपत्रित हैं, यह पीतल की धातु का 3 स्टार लगाते हैं। थाने का चार्ज इनको होता है, और थाने का चार्ज उनको भी मिल जाता है जिनके 2 स्टार हैं। कुछ मानक बनाया गया है कि इतना % इसमें दे सकते हैं आप। चलिए, इनकी मीटिंग लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कड़ी फटकार लगाया था और कहा, सुधर जाओ, लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कईयों को तो नाम लेकर के डांटा और कहा कि अब हम निलंबन नहीं करेंगे, हम सीधे बर्खास्त करेंगे।
घर भेज देंगे, मुकदमा भी कायम कराएंगे। ऐसा काफ़ी तेवर में उन्होंने कहा। यह तब कहा जब कानून व्यवस्था लगातार लचर बिगड़ी हुई और अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती देते जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाएं, वह चाहे छिनैती की हों, चाहे व्यभिचार दुराचार की हों, चाहे फिर हत्या और लूट इत्यादि की हों, तो इसके बाद भी कोई असर हो नहीं रहा है। बहरहाल कामचोर लोगों पर कितना असर होगा यह तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। आपराधिक घटनाओं में भी कोई कमी नहीं आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहां 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। मंगल पांडे ने उसका नेतृत्व किया था। मेरठ जनपद का थाना है खरखौदा और इस थाने का गांव है खंदावली, जहां अशोक त्यागी का परिवार रहता है। वह किसानी, खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करता है। अशोक त्यागी से उनके पट्टीदारों से जमीन का विवाद चल रहा है। यह मामला न्यायालय में प्रचलित है। समय समय पर कुछ विवाद होता रहता है। न्यायालय के बाद भी कि साहब स्थगन आदेश है, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, दीवार जोड़ रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, झोपड़ी डाल रहे हैं, कुछ ऐसे तैसे होता रहता है। स्थानीय थाना की पुलिस अशोक त्यागी के विपक्षियों से मिलकर अथवा पैसा ऐंठने, परेशान करने की नीयत से उनके घर जाती है और भीतर बाहर खंगालती है कि कहीं कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में बताया कि क्या क्या खोजते हैं लोग, क्या क्या पकड़ करके उसमें चालान करते हैं। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलता है। बताते हैं कि पुलिस भीतर थी, तब तक सामान वामान खंगाल रही थी, लोग उलझे हुए थे, परिवार के लोग। इसी बीच मौका पाकर एक आरक्षी अशोक त्यागी के शिक्षक बेटे अंकित के मोटरसाइकिल की डिग्गी में चोरी से एक तमंचा और कुछ कारतूस रख देता है। घर में तो कुछ नहीं मिला। बाहर आने पर मोटरसाइकिल की डिग्गी खोली जाती है तो उसमें तमंचा और कारतूस बरामद होता है, जिसे कुछ देर पहले ही उन्हीं पुलिसकर्मियों ने रखा था। अब दोस्तों, इस बीच अशोक त्यागी के शिक्षक पुत्र अंकित भी आ जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर, लक्ष्य था कि अंकित को ही पकड़ना है, होनहार लड़का है, पकड़ करके इसकी चालान करना है। गाली गलौज की भाषा का प्रयोग होता है और अंकित को पकड़ करके थाने ले जाया जाता है। आर्म्स एक्ट 25 का मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात में डाल दिया जाता है। दूसरे दिन उन्हें भेजा जाना था, चालान भेजना था, जहां जज साहब के सामने प्रस्तुत होते और चले जाते जेल, या फिर जमानत होती, जैसी भी स्थिति थी। लेकिन इसी बीच अब महिलाओं ने रोना गाना शुरू किया। किसी महिला के ध्यान में आया कि यह सीसी कैमरे में देखा जाए, अंकित तो ऐसा नहीं है। पत्नी कहती हमारा पति ऐसा नहीं हो सकता। माँ कहती हमारा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना सीधा साधा, कभी ऐसा इतना पढ़ा लिखा करके उसको इतना बड़ा किया, ऐसा कैसे होगा। लग रहा है कि इनकी चाल है पुलिस वालों की। सीसी कैमरे को खंगाला जाता है और जब देखते हैं तो देख करके सन्न रह जाते हैं कि सीसीटीवी कैमरे का जब अवलोकन किया तो देखा कि पुलिस वाला ले जाता है और ऐसे करके निकालता है और डिग्गी खोल करके तमंचा और कारतूस डिग्गी के भीतर डाल देता है। मोटरसाइकिल की डिग्गी में तमंचा कारतूस डाल करके उसे बंद कर देता है। सबसे पहले उन लोगों ने वीडियो फुटेज को निकाल करके अपने मोबाइल में संरक्षित किया, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस इस मामले में भूल गई है। अगर नहीं भूलती, अगर उसको याद होता कि सीसी कैमरा लगा है तो कैमरा बंद करवाती, उसके बाद खेल तमाशा शुरू होता। लेकिन उन्हें ध्यान नहीं रहा इस बात का। चोर चोरी करने में इस प्रकार के क्लू, इस प्रकार का उसका माइनस पॉइंट कहीं न कहीं छूट ही जाता है। परिवार की महिलाएं पहुंचती हैं पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी साहब के यहाँ गुहार लगाने। रात के समय पहुंचती हैं और बताते हैं कि रात को 1 बजे तक वह लोग वहाँ डटी रही, रोना गाना हमारी बात। इस बीच आईजी साहब के मोबाइल पर उन लोगों ने भेज दिया वीडियो फुटेज की, यह देखिए आपकी पुलिस यह तमंचा और कारतूस रख रही है और रख करके हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे पति के ऊपर यह अपराध दर्ज करके उसे जेल भेज रही है। शरीफ है अंकित, उसकी जान बचा लीजिए और दोषियों पर कार्रवाई करिए हुजूर। वहाँ जो गेट पर आरक्षी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वह जाने नहीं देते हैं। इस बात का भी वीडियो बना है। और फिर किसी प्रकार करते जब महिलाएं हटने का नाम नहीं लेती हैं तो स्टोनो बाबू से बात होती है। स्टोनो बाबू बात कराते हैं
आईजी साहब से। आईजी साहब हैं नचिकेता झा, वह बात सुनते हैं। महिलाएं कह रही हैं कि साहब देख लीजिए, हमने वीडियो भेज दिया है, आप खुद देख लीजिए कि किस प्रकार पुलिस मोटरसाइकिल के डिग्गी में तमंचा और कारतूस रख करके फंसा रही है। आईजी साहब ने पूरी बात सुना और फिर उन्हें आश्वस्त किया कि हम जांच कराएंगे और इसमें अगर दोषी हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। कह करके एसएसपी को तुरंत बताते हैं कि इस मामले की जांच करिए और एसएसपी इस मामले की जांच सौंपते हैं अपर पुलिस अधीक्षक को। ऐसे ही प्रॉपर चैनल आता है और अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचते हैं अध्यापक के घर, अंकित शर्मा के घर पहुंचते हैं और जाकर के देखते हैं। देखने के बाद पूरा खंगालते हैं। खंगालने के बाद इस बात से आश्वस्त होते हैं जो पीपीएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पीपीएस अधिकारी एएसपी यानी अपर पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश बहादुर, वह जांच सौंपते हैं एसएसपी को। प्रॉपर चैनल जांच जाती है और यह कहते हैं कि हुजूर चूक तो हुई है, इस मामले में इनका आचरण संदिग्ध पाया जाता है। इन लोगों ने लग रहा है कि तमंचा गाड़ी के डिक्की में रखा है। अब दोस्तों यह तो रहा वीडियो फुटेज जिसके आधार पर इनकी करतूत सामने आ गई, जनता के सामने, लोगों के सामने। नहीं तो फिर लोग कहते कि हाँ भैया मास्टर साहब ने किया होगा ऐसे। दोस्तों केवल आरक्षियों को ही क्यों, उस थाने का जो इंस्पेक्टर होगा, जो थाने का प्रभारी होगा, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बगैर इंस्पेक्टर की मर्जी के सिपाहियों की मजाल क्या कि वह तमंचा निकाल करके और कहीं से लेके तमंचा लेकर के रखते हैं, लोग रखे रहते हैं। हमारे तरफ तो पता लगा बिहार उहार से मंगाते हैं लोग, ले आके थोक का भाव रख देते हैं और समय समय पर उसका प्रयोग करते रहते हैं। अब उनकी जांच करेगा कौन? कौन करेगा जांच? अब ऐसे मामले में इनकी पोल खुल गई, लेकिन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो उस थाने, उस क्षेत्र के हल्का के इंस्पेक्टर हैं, बीट इंचार्ज हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह जांच केवल आरक्षियों पर कार्रवाई करके और बलि का बकरा न बनाया जाए। जैसा कोई कहेंगे ऊपर के अधिकारी वैसा वो कर देंगे। कह देंगे बेटा कूद जाओ तो कूद जाएंगे, कहेंगे बेटा धून दो तो धून देंगे, कहेंगे बेटा एक सांस में 100 गाली दो तो 100 गाली देंगे। तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे ही तमाम शरीफ लोगों को यह लोग अपराधी बना देते हैं और ऐसे ही उनको, अभी हमने एक देवरिया का मामला बताया जिसमें इंस्पेक्टर और कई लोग निलंबित हुए हैं। प्रधान आरक्षी मास्टर साहब पर गुंडा एक्ट लगा दिया, उनकी गृहिणी पत्नी पर भी गुंडा एक्ट लगा दिया। जब जांच अपर पुलिस महानिदेशक के स्तर से बैठाई जाती है तो जांच में पाया जाता है कि यह लोग नाजायज़ तरीके से मास्टर साहब को गुंडा एक्ट में उनकी चालान किए हैं और बाप दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ तक। कैसे चलेगा? कैसे हमारी वर्दी सुधरेगी? कैसे हम महकमे को ठीक कर पाएंगे? ऐसे में जो अच्छे लोग हैं वह भी बदनाम होते हैं। बहुत से हमारे जानने वाले हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तनख्वाह से जीवन यापन करते हैं, बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का कुकृत्य करने वाले समाज के कोढ़ हैं, कलंक हैं और ऐसे लोगों का आचरण गुंडा, बदमाश, मवाली, चोर, डकैत, दारूबाज, शराबी, ऐसे लोगों से भी बदतर इनका आचरण है जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखना है आगे क्या, आप इनके निकल जाएंगे, कोई नेताजी निकल जाएंगे। और दोनों का नाम भी आप जानना चाहेंगे। दोनों आरक्षी का नाम है, एक का नाम है दिनेश कुमार और दूसरे का नाम है संतोष कुमार। उनकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए। कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल जेल भेजना चाहिए और जेल भेजने के बाद ऐसा अभियोजन बढ़िया से पैरवी करे कि इनको घर भेज दिया जाए, जिससे भीतर तक डर पैदा हो कि ऐसा अगर कुकृत्य करेंगे तो हमारे ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। समाज में इनके चेहरे को, इनके विद्रूप चेहरे को दिखाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं एसएसपी मेरठ, यदि ऐसा नहीं करते हैं वहाँ के डीआईजी और आईजी, एडीजीपी, तो माना जाएगा कि सभी किसी न किसी रूप में इस कुकृत्य में शामिल हैं और एक दूसरे को बचा रहे हैं। यह वीडियो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को समर्पित, प्रदेश के डीजीपी को समर्पित कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई, निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं होता है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।